नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको क्लोज कहते हैं, और स्टूडेंट्स के बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि ये क्लोज क्या होता है, कितने टाइप की क्लोज होती है और सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। आइए बिना कोई देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लोज का क्या मतलब होता है। क्लोज का मतलब हिंदी में होता है, इसको कहते हैं उपवाक्य। क्लोज को कहते हैं उपवाक्य। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी दो छोटे वाक्य किसी कनेक्टर से जुड़ते हैं, किसी भी कंजक्शन से जुड़ते हैं, तो उन छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है। ये भी एक उपवाक्य है और दूसरा जुड़ने वाला ये भी एक उपवाक्य है जिसको हम क्लोज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा ही सेज दैट रवि इज इल। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ही सेज दैट रवि इज इल, वह कहता है कि रवि बीमार है। तो यहां पर देखिए कनेक्टर यूज हुआ है दैट, और यहां पर दो छोटे वाक्य मिलकर के एक पूरा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं क्लोज। तो ये भी एक क्लोज है और ये भी हमारे पास एक क्लोज है। रवि इज इल ये भी क्लोज है, ही सेज ये भी एक क्लोज है। तो हम बिल्कुल आसानी से ये समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि क्लोज जो होती है वो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। यानी एक फाइनाइट वर्ब होती है, या मेन वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब रखती है उपवाक्य, यानी क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसमें भी अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब सेज है। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है रवि और फाइनाइट वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहिए, तो ये इज दिया हुआ है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज में भी होती है और सेंटेंस में तो होगी ही। यानी सेंटेंस अपना पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन क्लोज कभी कभी अपना पूर्ण अर्थ नहीं देती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि क्लोज क्या होता है। तो ये भी हमारे पास एक क्लोज है, ही सेज रवि इज इल, ये भी एक क्लोज है और ये किसी न किसी कनेक्टर से जुड़ती है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा क्लोज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ क्लोज, यानी क्लोज के प्रकार, कितने तरह की क्लोज होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लोज जो होती है वो तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लोज, पहला बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स सबऑर्डिनेट क्लोज, और तीसरा क्लोज होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। हिंदी भी जान लेते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य भी आप इसको बोल सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को कहते हैं आश्रित उपवाक्य।
कोऑर्डिनेट क्लोज को बोलते हैं समान पदीय उपवाक्य। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें यह समझना है कि कौन सी क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है और किस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और कौन से वाली क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तो बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कनेक्टर से, किसी भी कंजक्शन से 2 क्लॉज जुड़ती हैं, आप समझ चुके हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्लॉज है और ये भी हमारे पास एक क्लॉज है जो किसी न किसी कनेक्टर से जुड़ी होती है। तो ऐसी क्लॉज जो किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्लॉज जो किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये अदर क्लॉज हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये इस क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्लॉज अदर क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती है उस क्लॉज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसी क्लॉज जो किसी दूसरी क्लॉज पर कभी भी डिपेंड नहीं करती, तो उस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखिए बड़ी आसानी से, ही सेज दैट रवि इज इल। तो यहां पर आप देखिए दैट रवि इज इल, ये क्लॉज है हमारे पास जो पूर्ण रूप से डिपेंड कर रही है इस क्लॉज के ऊपर, और ये वाली क्लॉज जो है ये हमारा इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी अदर क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ही सेज क्या हुआ, ही सेज जो हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो ये क्लॉज हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी प्रकार से अन्य एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर ही लिव्स, ये जो क्लॉज है ये पूर्ण रूप से डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, लेकिन आई डोंट नो या आई डू नॉट नो इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। इसी तरह से मैंने कहा डोंट से एनीथिंग, कुछ भी मत कहना, व्हाइल आई एम स्पीकिंग, कुछ भी मत कहना व्हाइल आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं तब कुछ भी मत कहना। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, डोंट से एनीथिंग ये किसी भी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इस क्लॉज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज हम किस को बोल रहे हैं, यानी प्रधान उपवाक्य जो किसी दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आइए अगली क्लॉज को पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइए डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सेकंड क्लॉज है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी में इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। नाम से ही पता चलता है कि ऐसा उपवाक्य जो
प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर, यानी एक ऐसा क्लोज जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता हो, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज, यानी एक ऐसा क्लोज जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होता है, उस क्लोज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमने कहा ही says that मीरा is running। he says that मीरा is running। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीरा इज रनिंग, यानी मीरा इज रनिंग, मीरा की दौड़ने वाली जो बात बोली जा रही है कि मीरा दौड़ रही है, ही सेज, वह कहता है। तो ये बात डिपेंड करती है, यानी पूर्ण रूप से ये वाला जो क्लोज है हमारी, ये डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। ही सेज ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, और ये हमारा कौन सा क्लोज हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो भी डिपेंड करता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। इसी तरह से मैंने कहा आई डू नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लोज है, और वेयर दे वर गोइंग कि वे कहाँ जा रहे थे, ये डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर, पूर्ण रूप से डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। तो ये वाला क्लोज हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे कि ऐसा उपवाक्य, ऐसा क्लोज जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है, पूर्ण रूप से आश्रित होता है, उस क्लोज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबऑर्डिनेट क्लोज 3 तरह की होती है। नंबर 1 बोलते हैं नाउन क्लोज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लोज। ठीक है दोस्तों, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो इनके नाम से ही पता चलता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, यानी जो क्लोज नाउन का काम करती है वो नाउन क्लोज कहलाती है, जो भी क्लोज एडजेक्टिव का कार्य करती है सेंटेंस में वो एडजेक्टिव क्लोज होती है, और जो भी क्लोज एडवर्ब का कार्य करती है, क्रिया विशेषण का कार्य करती है, उसको एडवर्ब क्लोज कहते हैं। अगली वीडियो लेक्चर में हम इनको क्लियर करते हैं दोस्तों। आइए अगला क्लोज पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। नंबर 3 बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज को हिंदी में कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय उपवाक्य। कौन सी क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। एक ऐसी क्लोज जो किसी दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक ऐसी क्लोज माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी क्लोज किसी दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा रवि
रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है। एंड हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, रवि खेल रहा है और उसकी बहन सो रही है। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी समान पदीय है, किसी भी दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज अपना पूर्ण अर्थ रखता है। अगर आप सेंटेंस को अलग करते हैं, क्लॉज को अलग करते हैं, तब भी पूर्ण अर्थ देता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं रानी इज स्टडीइंग, रानी अध्ययन कर रही है। बट हर सिस्टर इज नॉट स्टडीइंग। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रानी इज स्टडीइंग, रानी अध्ययन कर रही है। बट हर सिस्टर इज नॉट स्टडीइंग, लेकिन उसकी बहन स्टडी नहीं कर रही है। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बट हर सिस्टर इज नॉट स्टडीइंग, ये हमारी क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लॉज इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, और यदि आप इनको अलग करते हैं तो अर्थ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स से जुड़ने वाली क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। एंड बट और ईदर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो अदरवाइज, यहां से इन कनेक्टर्स से जुड़ने वाली क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में क्लॉज आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।